हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस पर से ऊपर वाले लोग जब गुजरते थे तो लोहे की झंझनाहट से पहले तो उसका ध्यान हर बार उधर चला जाता था। बच्चे तो कभी कभी और भी उछल उछल कर उस पर कूदने लगते थे। यहाँ से जब तक किसी बहाने पूरी गली पार न की जाए कुछ भी देखना असंभव था। चूंकि गुसलखाना और नल इत्यादि उसी चौक में थे, जिनकी वजह से नीचे प्रायः सीलन और गीलापन रहता था। इसीलिए सुबह चौक में जाते हुए अत्यंत सीधे लड़के की तरह निगाहें नीचे किए हुए भी वह ऊपर की स्थिति को भांपने का प्रयत्न करता था। ऊपर सिर उठाकर आंख भर देख पाने की उसमें हिम्मत न थी। अपनी कोठी का एकमात्र दरवाजा बंद करके तख्त पर चढ़कर मकड़ी के जाले और धूल से भरे जालीदार रोशनदान में झांक कर उसने वहां की स्थिति को भी जानने की कोशिश की थी। लेकिन यह कमबख्त जाली कुछ इस ढंग से बनी थी कि उसके फोकस में पूरा सामने वाला छज्जा और एकाध फुट लोहे का जाल भर आता था। वहां कई बार उसे लगा जैसे दो छोटे छोटे तलुए गुजरे हुए बहुत कोशिश करने पर टकने दिखे। हाँ, ये तो किसी लड़की के पैर, क्योंकि साथ में धोती का किनारा भी झलका था। उसने एक गहरी सांस ली और तखत से उतरते हुए एकटराना अंदाज में छाती पर हाथ मारा और बुदबुदाया, अरे लक्ष्मी जालिम, एक झलक तो दिखा देती। मुंशी जी, तुम तो देख रहे हो, लिखते क्यों नहीं? रामस्वरूप ने जब देखा कि गोविंद धीरे धीरे होल्डर का पिछला हिस्सा दांतों में ठोंकता हुआ हिसाब की कॉपी के अपलक कुछ घूर रहा है, तो पता नहीं कैसे यह बात उसकी समझ में आ गई कि वह जो कुछ सोच रहा है उसका संबंध सामने रखे हिसाब से नहीं है। उसने चौंक कर लड़के की तरफ देखा और चोरी पकड़ी जाने पर झेंप कर मुस्कुराया। तभी अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंधी, यह लक्ष्मी रामस्वरूप की बहन ही तो है। जरूर उसका चेहरा उससे काफी मिलता जुलता होगा। इस बार उसने ध्यान से रामस्वरूप का चेहरा देखा कि वह सुंदर है या नहीं। फिर अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा कर एक अंगड़ाई ली, चारों तरफ ढीले हुए कंबल की फिर से चारों ओर कस लिया और अप्रत्याशित प्यार से बोला, अच्छा मुन्ना, कल सुबह दे देंगे। इसकी इच्छा हुई कि वह उससे लक्ष्मी के बारे में कुछ बात करे, लेकिन सामने ही चौकीदार और मिस्त्री सलीम काम कर रहे थे। असल में आज वह थक भी गया था। अचानक व्यस्त होकर बोला और जल्दी जल्दी हिसाब करने लगा। दुनिया भर की सिफारिशें के बाद उसका नाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आ गया कि वाले लिए गए लड़कों में से हैं। आते समय कुछ किताब और कॉपियाँ भी खरीद लाया था, जो आज वह चाहता था कि जल्दी जल्दी अपनी कोठ में लेटे हुए और कुछ आगे पीछे की बातें, दुनिया भर की बातें सोचता हुआ सो जाए। सोचे जल लक्ष्मी कौन है, कैसी है, वह उसके बारे में किससे पूछे? कोई उसका हम उम्र और विश्वास का आदमी भी तो नहीं है। किसी से पूछे और रूपाराम को पता चल जाए तो। लेकिन अभी तीसरा है ही तो दिन है। मन ही मन अपने पास रखी पत्रिकाओं और कहानी की पुस्तकों को गिनती करते हुए वह सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सी देनी है। आगे जाकर जब कॉफी
दिन हो जाएंगे तो वह चुपचाप उसमें एक ऐसा छोटा सा पत्र रख देगा जो किसी दोस्त के नाम लिखा गया होगा, या उसकी भाषा ऐसी होगी कि पकड़ कर मैं ना आ सके। भूल से चला गया, पकड़े जाने पर वह आसानी से कह सकेगा उसे तो ध्यान भी नहीं था कि वह पर्चा इसमें रखा है। 20 जवाब में अपनी चालाक बेवकूफ़ी की कल्पना पर वह मुस्कुराने लगा। जिसके समय जिसके विषय में वह इतना सब सोचता है, वह उसी लक्ष्मी के पास से आई हुई पत्रिका है। उसने इसे अपने कोमल हाथों से छुआ होगा। तकिए के नीचे सिरहाने भी यह रही होगी। लेट कर पढ़ते हुए हो सकता सोचते सोचते छाती पर भी रखकर सो गई हो, और उसका तन मन गुदगुदा उठा। क्या लक्ष्मी उसके विषय में बिल्कुल ही न सोचती होगी? हिसाब लिखने की व्यस्तता में भी उसने गर्दन मोड़कर एक हाथ से पत्रिका के पन्ने पलटने शुरू कर दिए, और कोना मुड़े पन्ने पर अचानक उसका हाथ ठिठक गया। यह किसने मोड़ा है? एक मिनट में हजारों बातें उसके दिमाग में चक्कर लगा गईं। उसने पत्रिका उठाकर हिसाब की कॉपी पर रख ली। मुड़ा पन्ना पूरा खुला था। छपे पन्ने पर जगह जगह नीली स्याही से निशान देखकर वह चौंक पड़ा। यह किसने लगाए हैं? उसे खूब अच्छी तरह ध्यान है, वे पन्ने वे पहले नहीं थे। मैं प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। उसने एक नीली लाइन के ऊपर पढ़ा। ऐं, यह क्या चक्कर है? वह एकदम जैसे बौखला उठा। उसने फौरन ही सामने बैठी मिस्त्री सलीम और दिलावर सिंह की को देखा। बौखला उठा। उसने फौरन ही सामने बैठी मिस्त्री सलीम और दिवाला सिंह की को देखा। वे अपने में ही व्यस्त थे। उसकी निगाह अपने आप दूसरी लाइन पर फिसल गई। मुझे यहाँ से भगा ले चलो। अरे, तीसरी लाइन में फांसी लगाकर मर जाऊंगी। और गोविंद इतना घबरा गया कि उसने फट से पत्रिका बंद कर दी। अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।